जूते या चप्पल का पाक करना तो कैसे होगा? यकून बिद्दल की फिल अर्द, अगर आपके जूते में कोई नजासत है ज़मीन पर रगड़ दें तो पाक हो जाएगा। ज़मीन पर इतना रगड़ दें कि कहीं पखाना हो तो वो चला जाए, पेशाब तो नज़र नहीं आएगा, तो आप उसको ज़मीन पर रगड़ दें तो आपका जूता पाक हो जाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है सुनन नबी दाऊद की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इज़ा वतिया अहदुकुम बिनअलैहिल अज़ा फ़इन्न तुराब लहू तहूर, जब तुम में से कोई अपने जूतों से, अपनी चप्पलों से गंदगी को रौंद दे तो मिट्टी उसके लिए पाक करने वाली है। आप रगड़ दें और आपका जूता पाक हो जाएगा। और इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल भी है, जैसा कि हम बयान कर चुके, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नमाज पढ़ा रहे थे। आप भी जूते पहने हुए थे और सहाबा किराम भी जूते पहने हुए थे। दौरान नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूतों को निकाल दिया। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने जूतों को निकाल दिया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा का हुक्म है मुसलमानों को। नमाज से फारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने अपने जूते क्यों निकाल दिए? तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने निकाल दिए थे तो हमने भी निकाल दिए। अबू दाऊद शरीफ की सही रवायत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल में बात ये थी कि मेरे जूतों में निजासत थी और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया कि आपके जूतों में निजासत है, गंदगी है, इसलिए मैंने जूते निकाल दिए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब नमाज पढ़ने जाए तो देख ले उसके जूते वगैरह में नजासत हो तो ज़मीन पर रगड़ दे और उसके बाद उसी में नमाज पढ़ ले। वैसे हदीस पाक से ये भी मालूम हुआ कि इंसान अगर कोई जूता या कोई ऐसा कपड़ा पहने हो जिस पर नजासत हो, दौरान नमाज उसे मालूम हो, तो नमाज के दौरान ही जूते को निकाल दे या ऐसा कपड़ा निकाल दे जिसे सत्र खुलने वाले, मसलन उतरा है, टोपी है, रुमाल है। लेकिन अगर ऐसा कपड़ा है कि आप निकालेंगे तो सत्र खुल जाएगी, तो उसमें क्या हुक्म है? आपको नमाज तोड़ के जा कर के नजासत को धुलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आके अपनी नमाज आप पूरी कीजिए। इससे ये भी मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि अगर इंसान ने नमाज पढ़ी है और दौरान नमाज या नमाज से फारिग होने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसके जूते में या कपड़े में निजासत थी, तो उसकी नमाज दुरुस्त है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज को दोहराने का हुक्म नहीं दिया था जो आपने नजासत आलू जूता पहन के जो नमाज पढ़ी थी। इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे। अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गैब जानते होते तो नजासत आलू जूता पहन के नमाज ही नहीं पढ़ाते। इससे ये भी बात और भी मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आते थे। बसा औक़ात आपसे हम कलाम भी होते थे, लेकिन सहाबा किराम में से कोई भी ना जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने को महसूस करता और ना तो जो गुफ्तगू होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम के दरमियान, कोई ना सुन सकता था ना समझ सकता था। तो गोया अगर इंसान के चप्पल में, जूते में नजासत हो, ज़मीन पर रगड़ दें और वो पाक हो जाएगा।